कोई दोस्तों मैं किसी यूनिफॉर्म वाले के पास गया, यूनिफॉर्म वाला कहता है सचिन भैया मैं 1.5-2 साल से बहुत परेशान हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, स्कूल बंद पड़े हैं, मेरे यूनिफॉर्म का काम है और पिछले साल का मेरा यूनिफॉर्म का माल जो बना हुआ जो सड़ गया है और मैं अब क्या करूं। मैं सोचता हूं कि मैं नया काम कर लूं। दोस्तों मैंने उसको यही अनुरोध किया कि बाहर से जब तक कस्टमर नहीं आता आप नया काम न करें। कोई किराएदार कह रहा है कि मैं किराया नहीं दे पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा मंदा है, मेरे पास पीछे ईद का बनाया हुआ स्टॉक तो मेरे पास 20-30-40 हज़ार रुपये स्टॉक तो है मेरे पास, परंतु मेरे पास हाथ में कैश में पैसा नहीं है। और मकान मालिक से मैंने बात करी तो मकान मालिक मुझे कहता है खाली कर दो, और कपड़े वाला भी मेरी दुकान पे रोज़ आता है कि कहीं ये दुकान खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट ना हो जाए। तो दोस्तों उस किराएदार की भी बहुत मुश्किल है। और दोस्तों रघुवरपुरा के 2-3 सप्लायर हैं, वो मुझसे मिले हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे भी माल सप्लाई करते हैं। वो कहते हैं मार्केट खुलने के बाद किसी ने भी अभी तक हमारे से माल नहीं मंगवाया है, हमारे पास माल स्टॉक था। पूरा रघुवरपुरा और पूरा सुभाष रोड, पूरे रघुवरपुरा वाले ज़्यादातर सुभाष रोड पे सप्लाई करते हैं, जो कि वो ट्रेडर हैं। रघुवरपुरा वाले लोग भी और सुभाष रोड वाले लोग भी सब अपने गाँवों को चले गए थे। दोस्तों वो फैक्ट्री के कहते हैं कि हमारे पास 20 कारीगर हैं, हम उन 20 कारीगरों को आगे काम नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारा पिछला माल ही नहीं बिक रहा और हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि पिछला माल हम कैसे बेचेंगे और आगे की तैयारी कैसे करेंगे, दिवाली पे क्या माल बनवाएं। दुकानदार हमें कुछ भी एडवाइस नहीं कर रहा। और दोस्तों दुकानदार कैसे एडवाइस कर सकता है क्योंकि उसका माल पिछला ही पड़ा हुआ है और उसके बाद आगे के लिए कोई स्कीम भी नहीं है, क्योंकि टीवी में बार बार तीसरी लहर के बारे में भी आगाह किया जा रहा है कि अक्टूबर में तीसरी लहर दिवाली से पहले आ जाएगी। दोस्तों वुलन और जैकेट वाले से मैंने बात करी तो वुलन और जैकेट वाले कह रहे हैं सचिन जी हम पिछले पूरे साल से किराया दे रहे हैं, इसी उम्मीद पर किराया दे रहे हैं कि हमारा अक्टूबर और नवंबर में वुलन का और जैकेट का काम बहुत अच्छा चलेगा, परंतु टीवी में दिखाया जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में तीसरी लहर आनी है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम माल बनवाएं या ना बनवाएं, हम गोडाउन किराए पे लें या ना लें, हम बहुत परेशान हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ मेरे जानकार कैपरी बनाने वाले हैं जो गर्मियों में 1.5-2 महीने कैपरी बनाते हैं। दोस्तों उनकी 50 से 60 हज़ार पीस की कैपेसिटी है कैपरी बनाने की, जो उनकी 1.5 से 2 महीने बिक जाती है क्योंकि गर्मियों की कैपरी सब जगह पूरे ऑल इंडिया में बिकती है। वो दोस्तों उनका स्टॉक अब सीज़न उनका ऑफ हो गया है, वो कह रहे हैं कि हमें कैपरी रखने के लिए अब 1 साल के लिए गोडाउन किराए पे लेना पड़ेगा। दोस्तों मैं कोट पैंट वालों से मिला हूँ, कोट पैंट वाले कह रहे हैं कि सचिन जी हमने ईद की तैयारी के लिए फंकी लुक के कोट पैंट, तड़क भड़क वाले कोट पैंट कुछ बनवाए थे और हमने ईद की तैयारी की थी, बट ईद से पहले ही कई जगह मार्केट खुली भी हुई थी तो वहाँ पर 20 लोगों की गैदरिंग की परमिशन थी, कहीं 30 की गैदरिंग की परमिशन थी, तो हमारा कोट पैंट लॉकडाउन होने के कारण नहीं बिक पाया और हमें वो संभाल के रखना पड़ेगा और हमें उनकी प्रेसिंग और उसके कोट पैंट वगैरह की फिनिशिंग के लिए उनके लिए भी सेटिंग करनी पड़ती है जिसमें हमारा बहुत खर्चा होता है। अल्टीमेटली दोस्तों हमारा जो गारमेंट्स व्यापार है ज़्यादातर शादियों और सायों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इस साल बहुत सी गर्मियों में शादियां थी जो गरीब तबके की शादियां होती हैं। दोस्तों ज़्यादातर फसल कटाई के गेहूं की फसल कटाई के बाद ही 2-3 महीने शादियां होती हैं, जिससे हमारे गांधीनगर का 3 से 4 महीने का काम गर्मियों का और 2 महीने का अक्टूबर नवंबर का सर्दियों का काम। हमारे गांधीनगर में दोस्तों 6 महीने कुल मिला के साल में 6 महीने का अच्छा काम होता है और 6 महीने पूरी मार्केट के अंदर 25% ही काम रह जाता है।